अगर आप अपनी जिंदगी में हमेशा हार रहे हो, तो इसका कारण आपके दुश्मन नहीं, आप खुद हो। जो पहाड़ आपका रास्ता रोक कर खड़ा है, वो दुनिया नहीं है, वो आप खुद हो। आखिरी तक बने रहिए, क्योंकि जो मैं आपको एंड में बताऊंगा, वो आपकी जिंदगी के लिए एक मास्टर की होगा। द ग्रोथ प्लान में आपका दिल से स्वागत है। आज हम एक ऐसे विचार, एक ऐसे सिद्धांत की गहराई में उतरने वाले हैं जो दुनिया के 99% लोगों को उनके असली मुकाम तक पहुंचने से रोक कर रखता है। आज हम एक बेहद ताकतवर और आंखें खोल देने वाली किताब के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है द माउंटेन इज यू, जिसे ब्रियाना वीस्ट ने लिखा है। ये कोई आम मोटिवेशनल किताब नहीं है जो आपको सिर्फ अच्छी अच्छी बातें बताए। ये एक ऐसा आईना है जो आपको आपकी सबसे कड़वी सच्चाई दिखाएगा। ये किताब आपको बताएगी कि आप क्यों उसी जगह पर अटके हुए हैं और कैसे आप अनजाने में अपनी ही सफलता, अपनी ही खुशी और अपने ही सपनों को अपने ही हाथों से तबाह कर रहे हैं। क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि जब भी आपकी जिंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा चलने लगता है, तो अचानक कुछ ऐसा हो जाता है कि सब कुछ बिखर जाता है और गहराई से देखने पर पता चलता है कि वो बिखराव किसी और ने नहीं, बल्कि आपने खुद किया था। शायद आपने आखिरकार अच्छे पैसे कमाना शुरू कर दिया हो, लेकिन अचानक आप उस सारे पैसे को उन फालतू चीजों पर खर्च कर देते हैं जिनकी आपको कोई जरूरत ही नहीं थी। या शायद आपको एक बहुत ही प्यार करने वाला, समझने वाला इंसान अपने जीवन साथी के रूप में मिल जाता है, लेकिन आप अचानक बिना किसी बड़ी वजह के उससे लड़ना शुरू कर देते हैं और उस रिश्ते में दरार डाल देते हैं। या फिर आपके दिमाग में एक बहुत ही शानदार बिजनेस का आइडिया आता है। आप जानते हैं कि यह आइडिया आपकी जिंदगी बदल सकता है, लेकिन आप आज का काम कल पर टालते रहते हैं और एक दिन आप देखते हैं कि किसी और ने उसी आइडिया पर काम करके करोड़ों कमा लिए। इस पूरी प्रक्रिया को मनोविज्ञान की भाषा में सेल्फ सैबोटाज यानी आत्मविनाश कहा जाता है। और सच मानिए, ये एक ऐसी खामोश बीमारी है जो इंसान को अंदर ही अंदर खोखला कर देती है और उसे कभी भी महान नहीं बनने देती। लेकिन सवाल ये उठता है कि हम ऐसा करते क्यों हैं? हम अपनी ही खुशियों के दुश्मन क्यों बन जाते हैं? ब्रियाना वीस्ट अपनी किताब में बहुत ही स्पष्ट रूप से समझाती है कि आप इसलिए अपनी सफलता को बर्बाद नहीं करते क्योंकि आप आलसी हैं या आप में दिमाग की कमी है। आप ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि ये आपके दिमाग का खुद को बचाने का एक तरीका है। ये एक कोपिंग मैकेनिज्म है। आपके दिमाग को आराम पसंद है, उसे वही चीजें पसंद है जो वो पहले से जानता है, जिसकी उसे आदत पड़ चुकी है। भले ही आपकी मौजूदा जिंदगी कितनी भी दुखों से भरी क्यों न हो, कितनी भी परेशानियों से क्यों न घिरी हो, आपका दिमाग उसी में रहना पसंद करता है क्योंकि वो उसके लिए जाना पहचाना है। सफलता, बहुत सारा पैसा और एक गहरी सच्ची खुशी आपके दिमाग के लिए एक बिल्कुल नया और अनजान इलाका है और आपके दिमाग के उस पुराने आदिम हिस्से के लिए किसी भी अनजान चीज का मतलब होता है खतरा। इसलिए जब भी आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की, खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, तो आपका अवचेतन मन यानी आपका सबकॉन्शियस माइंड खतरे की घंटी बजा देता है। वो पैनिक करने लगता है और पूरी ताकत लगाकर आपको वापस उसी जगह पर खींच लाता है जहां उसे सुरक्षित महसूस होता है। आप खुद ही अपने रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट बन जाते हैं। आप खुद ही वो विशाल पहाड़ बन जाते हैं जिसे आप पार करना चाहते हैं। अगर हम इतिहास और दर्शन की ओर देखें, तो ये बात सदियों से कही जा रही है। आचार्य चाणक्य को ही देख लीजिए, एक बेहद साधारण से दिखने वाले सिर से गंजे ब्राह्मण, जिनके पास शुरुआत में न कोई बड़ी सेना थी और न ही अपार धन, लेकिन उनके पास जो सबसे बड़ी ताकत थी, वो थी उनका अपने खुद के मन पर पूरा नियंत्रण। उन्होंने एक विशाल साम्राज्य की नींव सिर्फ इसलिए रख दी क्योंकि उन्होंने अपने अंदर के डर, संदेह और आत्मविनाश के विचारों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। जो इंसान खुद से जीत जाता है, उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। बिल्कुल यही बात भगवान कृष्ण ने भी भगवद गीता के 6ठे अध्याय में
बहुत ही गहराई से सिखाई है कि मनुष्य खुद ही अपना सबसे अच्छा दोस्त है और मनुष्य खुद ही अपना सबसे बड़ा दुश्मन है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि हम इस पहाड़ को कैसे पार करें? हम कैसे अपने ही सबसे बड़े दुश्मन बनना बंद करें? इस रहस्य को समझने के लिए एक कमरे में लगे हुए थर्मोस्टेट या एसी के बारे में सोचें। मान लीजिए उस कमरे का तापमान 25 डिग्री पर सेट किया गया है। अब अगर आप कमरे में एक हीटर चालू कर देते हैं ताकि तापमान बढ़कर 30 डिग्री हो जाए, तो क्या होगा? एसी का सिस्टम तुरंत चालू हो जाएगा और ठंडी हवा फेंककर तापमान को वापस 25 डिग्री पर ले आएगा। आपका अवचेतन मन भी बिल्कुल इसी तरह काम करता है। उसके अंदर एक इमोशनल थर्मोस्टेट लगा हुआ है। उसने पहले से ही एक सीमा तय कर रखी है कि आप जिंदगी में कितनी खुशी, कितनी सफलता या कितना प्यार पाने के लायक है। इसे साइकोलॉजी में अपर लिमिट प्रॉब्लम कहा जाता है। जब आपकी जिंदगी में चीजें आपकी उस तय की हुई सीमा से ज्यादा अच्छी होने लगती हैं, तो आपका दिमाग उस आंतरिक एसी को चालू कर देता है। वो आपकी तरक्की को जमाने लगता है। आप जानबूझकर जिम जाना छोड़ देते हैं। आप बेवजह अपने करीबियों से झगड़ा कर लेते हैं। आप अपना कीमती समय मोबाइल पर बर्बाद करने लगते हैं। आप ये सब इसलिए करते हैं ताकि आपकी जिंदगी का तापमान वापस उसी पुरानी जगह पर आ जाए जिसकी आपको आदत है। अगर आप इस स्थिति से बाहर निकलना चाहते हैं, अगर आप सच में अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ बाहर से ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आपको अपने अंदर के उस थर्मोस्टेट की सेटिंग को बदलना होगा। इसे बदलने का सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है पूरी और कठोर ईमानदारी। आपको खुद से और दुनिया से यह सच स्वीकार करना होगा कि आपकी समस्याओं का कारण आपका बॉस नहीं है, देश की अर्थव्यवस्था नहीं है और आपकी खराब किस्मत तो बिल्कुल नहीं है। आपकी असली समस्या आपकी रोजमर्रा की आदतें हैं और आपके दिमाग में गहराई तक बैठी हुई आपकी वो पुरानी मान्यताएं जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। आपको अकेले में शांति से बैठना होगा और खुद से ये कड़वा सवाल पूछना होगा कि मैं किस चीज से भाग रहा हूं, मैं किस काम से बच रहा हूं। याद रखिए, किसी भी काम को कल पर टालना यानी प्रोक्रेस्टिनेशन आपके समय के प्रबंधन की समस्या नहीं है। ये आपके भावनाओं के प्रबंधन की समस्या है। आप किसी काम को इसलिए नहीं टालते क्योंकि आपके पास समय नहीं है, बल्कि आप उसे इसलिए टालते हैं क्योंकि उस काम को करने के विचार से ही आपको घबराहट होती है, आपको फेल होने का डर सताता है या आपको लगता है कि आप उस काम के काबिल ही नहीं हैं। आप उस बेचैनी से बचने के लिए काम को टाल देते हैं। जिस दिन आप इस बात को पहचान लेंगे कि आप किस भावना से भाग रहे हैं, उस दिन आपके सामने खड़ा वो विशाल पहाड़ अचानक से छोटा होने लगेगा। जिंदगी में एक और बहुत बड़ी रुकावट है डर और अंतर्ज्ञान के बीच के फर्क को न समझ पाना। किताब का एक और सबसे महत्वपूर्ण और गहरा सबक है अपनी इंट्यूशन यानी अपनी आंतरिक आवाज और अपनी एंजाइटी यानी अपनी घबराहट के बीच के अंतर को पहचानना। बहुत से लोग अक्सर कहते हैं कि मेरी अंदर की आवाज मुझसे कह रही है कि मुझे ये नया काम शुरू नहीं करना चाहिए, लेकिन असल में वो अपनी घबराहट और अपने डर को अपनी आंतरिक आवाज समझ बैठने की गलती कर रहे होते हैं। घबराहट हमेशा बहुत शोर मचाती है, वो बेचैन करती है और उसका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ इस बात पर होता है कि क्या क्या बुरा हो सकता है। वो आपको डराती है कि अगर तुम फेल हो गए तो दुनिया क्या कहेगी। दूसरी तरफ आपकी आंतरिक आवाज, आपका अंतर्ज्ञान बहुत ही शांत, स्थिर और स्पष्ट होता है। उसका ध्यान सिर्फ सच्चाई पर होता है। आपकी घबराहट आपसे चीख कर कहेगी कि YouTube चैनल शुरू मत करो, लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, तुम्हारे पास अच्छे उपकरण नहीं है। लेकिन आपकी आंतरिक आवाज धीरे से आपसे कहेगी कि तुम्हें यह काम शुरू करना ही होगा, क्योंकि यही तुम्हारे जीवन का असली मकसद है, यही तुम्हें खुशी देगा। आपको अपने अंदर के डर के शोर को शांत करना सीखना होगा ताकि आप आखिरकार अपनी असली क्षमता की आवाज को सुन सकें। क्या आपको पता है कि शारीरिक व्यायाम और हमारे मानसिक विकास में कितनी समानता है? जो लोग शरीर सौष्ठव यानी बॉडी बिल्डिंग करते हैं,
वो इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं। जब आप अपनी मांसपेशियों को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको जिम में जाकर भारी वजन उठाना पड़ता है। जब आप वजन उठाते हैं तो आपकी मांसपेशियों में दर्द होता है, वो टूटती है। उस दर्द के समय आपका दिमाग चीख चीख कर कहता है कि वजन नीचे रख दो, रुक जाओ, आराम करो। वो आपका शरीर है जो बदलाव का विरोध कर रहा है। लेकिन एक सच्चा योद्धा जानता है कि उसी दर्द और उसी विरोध के उस पार ही उसकी असली ताकत छिपी है। अगर वो दिमाग की सुनकर वजन नीचे रख देगा तो उसकी मांसपेशियां कभी नहीं बढ़ेंगी। मानसिक विकास भी बिल्कुल ऐसा ही है। जब आप कोई नया और मुश्किल काम शुरू करते हैं तो दिमाग में दर्द होता है, तनाव होता है। ये आत्मविनाश की आवाज है जो आपको रुकने के लिए कह रही है। लेकिन आपको उस मानसिक दर्द को सहकर आगे बढ़ना ही होगा, तभी आपका असली विकास होगा। अब सवाल यह है कि इस पहाड़ पर चढ़ाई कैसे शुरू करें? अगला कदम है छोटे छोटे बदलाव लाना, जिन्हें हम माइक्रो शिफ्ट्स कहते हैं। आप किसी भी पहाड़ को एक लंबी छलांग लगाकर पार नहीं कर सकते। आप उसे एक एक कदम बढ़ाकर ही जीत सकते हैं। लोग अक्सर जिंदगी में इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वो एक ही दिन में अपनी पूरी जिंदगी को बदल देने की कोशिश करते हैं। वो एक सुबह पूरे जोश में उठते हैं और कसम खाते हैं कि आज से मैं रोज 2 घंटे जिम जाऊंगा, रोज एक किताब पढ़ूंगा, आज ही अपना नया बिजनेस शुरू कर दूंगा और बिल्कुल परफेक्ट डाइट लूंगा। 2 दिन तक तो वो ये सब कर लेते हैं, लेकिन तीसरे दिन उनका दिमाग पूरी तरह से थक जाता है। वो बर्नआउट का शिकार हो जाते हैं और सब कुछ छोड़कर वापस अपनी पुरानी खराब आदतों में लौट जाते हैं। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। इसके बजाय अपनी जिंदगी में बहुत छोटे छोटे बदलाव करें। सिर्फ एक छोटी सी आदत बदलें। पूरे दिन में सिर्फ 1 गिलास पानी ज्यादा पीने की आदत डालें। किसी भी किताब का सिर्फ 1 पन्ना रोज पढ़ने की आदत डालें। अपने नए बिजनेस या अपने लक्ष्य पर दिन में सिर्फ 15 मिनट पूरे ध्यान से काम करें। ये छोटे छोटे काम शुरू में बहुत मामूली लग सकते हैं, लेकिन जब ये हर दिन लगातार किए जाते हैं तो समय के साथ मिलकर ये एक ऐसा विशाल परिणाम पैदा करते हैं जिसे दुनिया चमत्कार कहती है। यही छोटे कदम आपके पक्ष में एक अटूट मोमेंटम, एक ऐसी गति का निर्माण करते हैं जिसे फिर कोई रोक नहीं सकता। सफलता की इस यात्रा में अंतिम और सबसे कठिन कदम है अपनी पुरानी पहचान का त्याग करना, उसे हमेशा के लिए छोड़ देना। आपके अंदर का जो हिस्सा आपको पीछे खींच रहा है वो आपकी एक पुरानी पहचान है जिसकी अब आपको कोई जरूरत नहीं है। आप शायद आज भी खुद को वही पुराना इंसान मानते हैं जो स्कूल में पढ़ाई में बहुत कमजोर था, या वो इंसान जो अपने हर काम में हमेशा फेल हो जाता है। लेकिन सच्चाई यह है कि आप अब वो इंसान बिल्कुल नहीं है। समय बदल गया है और आप भी बदल चुके हैं। अपने इस पहाड़ पर चढ़ने के लिए आपको अपने उस पुराने रूप के जाने का शोक मनाना होगा और उसे अलविदा कहना होगा। आपको एक नए, अनजान और अनिश्चित भविष्य में पूरे साहस के साथ कदम रखना होगा। बदलाव हमेशा थोड़ा डरावना होता है, लेकिन बिना अपनी पुरानी त्वचा को छोड़े कोई भी जीव नया रूप नहीं ले सकता। जैसे जैसे हम इस वीडियो के अंत की ओर बढ़ रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप एक बहुत ही गहरी और जीवन बदलने वाली सच्चाई को समझें। आप असल में उस पहाड़ को जीतने के लिए नहीं पैदा हुए हैं। आपका असली लक्ष्य वो इंसान बनना है जो आप उस पहाड़ पर चढ़ने की प्रक्रिया के दौरान बनते हैं। रास्ते में आने वाले संघर्ष, आपके मन के संदेह और वो सारा दर्द, ये सब वो आग है जो आपको तपाकर एक ज्यादा मजबूत, ज्यादा समझदार और एक बेहतरीन इंसान के रूप में ढालती है। जब आप आखिरकार चढ़ाई पूरी करके दूसरी तरफ पहुंचेंगे तो आप पीछे मुड़कर देखेंगे और आपको एक बहुत बड़ा सच नजर आएगा। आपको एहसास होगा कि वो पहाड़ कभी भी कोई बाहरी या भौतिक रुकावट था ही नहीं। वो पहाड़ तो बस एक खाई थी, एक दूरी थी आपके उस पुराने रूप के बीच जो आप कल थे, और आपके उस नए महान रूप के बीच जो आप बनने के लिए इस दुनिया में आए हैं। जिस दिन आप खुद पर पूरी तरह से नियंत्रण पा लेते हैं, जिस दिन आप खुद को जीत लेते हैं,
वो पहाड़ पूरी तरह से गायब हो जाता है। वो हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। अब जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में आपसे वादा किया था, मैं आपको आपकी पूरी जिंदगी बदल देने वाली वो मास्टर की वो आखिरी चाबी देने जा रहा हूं। क्या आप इसे सुनने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं? पूरे ध्यान से सुनिए। मास्टर की ये है, आपकी आज की जिंदगी, आपकी मौजूदा स्थिति बिल्कुल उसी बात का परिणाम है जो आपका अवचेतन मन मानता है कि आप जिसके लायक हैं। अगर आप एक बेहतर जिंदगी चाहते हैं, अगर आप अपने सपनों को सच करना चाहते हैं, तो आपको किसी नई या चमत्कारी रणनीति की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने खुद के मानकों को ऊंचा करना होगा। आपको अपनी नजरों में खुद की कीमत बढ़ानी होगी। अपने आप से घटिया और औसत दर्जे के काम को स्वीकार करना बंद करें। अपनी बुरी आदतों के लिए रोज नए बहाने बनाना बंद करें। खुद से महानता की मांग करें। जब आप खुद से यह वादा कर लेंगे कि आप किसी भी हाल में एक बेहतरीन जिंदगी से कम कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपकी बाहरी दुनिया, आपकी वास्तविकता अपने आप उसी स्तर पर पहुंचने लगेगी। आपकी जिंदगी उसी महानता के सांचे में ढलने लगेगी। मैं रोज एक नया वीडियो अपलोड करता हूं जो आपकी जिंदगी को आगे बढ़ाता है। अगर आप सच में अपनी लाइफ को नेक्स्ट लेवल ले जाना चाहते हो, तो अभी सब्सक्राइब करो, वरना शायद आप वहीं के वहीं रुक जाओगे।